आप अपने आप को ज़्यादा लोग के साथ इंटरेक्ट ना करें, और जब भी आप स्कॉफ करते हो या स्नीज़ करते हो, बेसिक एटिकेट्स जैसे आप हैंडकरचिप यूज़ कर लिया, कोल्ड है या कोल्ड की सिम्टम्स जो भी है, ये सिम्टम्स होंगे तब जस्ट डोंट इंटरेक्ट विद मच पीपल। इस सीज़न में थोड़ा एक्सट्रीम्स होते हैं, जैसे आप बताया टेम्परेचर सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत कोल्ड होगा, ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से थोड़ा आपकी कोल्ड से अपने आप को टेम्परेचर वेरिएशन से बचा के रखेंगे तो फिर कोल्ड सिम्टम्स होने की संभावना कम रहेगी। क्या आप भी मौसम बदलने से परेशान हैं? क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे ही कई बीमारियों ने हमें जकड़ रखा है, फिर चाहे वो इन्फेक्शन हो या फिर नॉर्मल जो निमोनिया जैसी बीमारियां हों। इन बीमारियों से कैसे निजात पा सकते हैं, इन बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीजीआई से डॉक्टर मोहन कुमार हैं। डॉक्टर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, बताइए। डॉक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मौसम अभी चेंज हो रहा है, लगातार वेदर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां भी लोगों को जकड़ रही हैं, जिनसे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इनका सबसे पहले तो ये बीमारी ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है? ओके, अभी जैसे सीज़न बदलता है, बेसिकली हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे फ्लू सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है जिसके आपकी कॉफ, स्नीजिंग या रनिंग नोज या ड्राई कॉफ, ये सब चीज़, ये सारे सिम्टम्स आपकी कॉमन कोल्ड में होते हैं। इसके अलावा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, इसमें आपको निमोनिया, ये सब जिसके साथ आपको बलगम भी साथ में आएंगे, फीवर होंगे, उसके बाद कुछ लोगों के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत और एडमिशन भी हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन होता है इसमें 95% तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। जैसे सीज़न बदलता है तब हमेशा की एक वायरल या वायरल डिसीज़ेस के लिए आउटब्रेक होते हैं, जैसे कॉमन फ्लू या H1N1, H3N2, और जो कोविड पहले भी हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन आया, अभी आजकल वो थोड़ा माइल्ड वेराइटी में चल रहा है, वो भी फ्लू सिम्टम्स, सेम सिम्टम्स कॉज करते हैं जो मैंने बताया था। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अराउंड 95% होते हैं। बाकी जैसे एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो गया, जैसे बच्चे या एल्डरली मोर देन 60 ईयर्स, उनमें ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेट होके निमोनिया हो सकता है, या कान बहना जो ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, या जो अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है उसको साइनोसाइटिस हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेट इन एज ग्रुप में हो सकता है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है या कोई कैंसर की इलाज चल रहा है, जिसको कीमोथेरेपी की दवाई चल रही है, इन सब चीज़ में वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की रिस्क रहता है। तो क्या इनसे बचा कैसे जाए डॉक्टर? जैसे वेदर चेंज होता है, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, एक बंदे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो इन चीज़ों से बचा कैसे जाए? जैसे कॉमन में आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आप अपने आप को ज़्यादा लोग के साथ इंटरेक्ट ना करें, और जब भी आप स्कॉफ करते हो या स्नीज़ करते हो, बेसिक एटिकेट्स जैसे आप हैंडकरचिप यूज़ कर लिया, या देन व्हाट यू डू इज़ यू कॉफ इनटू योर एल्बो लाइक दिस, यू फ्लेक्स एंड कॉफ, सो दैट आपकी जो जब भी कॉफ करते हो, जो आपकी कॉफ के ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो बाकी लोग को ना जाए। तो इसके लिए बचाने के लिए यू कैन यूज़ दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आपको कोल्ड है या कोल्ड की सिम्टम्स जो भी है, ये सिम्टम्स होंगे तब जस्ट डोंट इंटरेक्ट विद मच पीपल, या घर पे आपके बच्चे हैं या बड़े हैं, उनसे थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। और कॉमन इसके अलावा देन इफ़ सिम्टम्स तब भी परसिस्ट कर रहे, देन व्हाट यू कैन डू इज़ सिंपल स्टीम इनहेलेशन कर सकते हो, जिससे थोड़ा आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थोड़ा रिलीफ मिलेगा, या लॉजेंजेस यूज़ कर सकते हो, या यू कैन यूज़ एज सॉल्ट वाटर गार्गल। ये सारे सिम्टम्स आपको सिम्टमेटिक रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा भी हेडेक कुछ हो रहे, सिंपल पैरासीटामोल ले सकते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कुछ और ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई खाने पीने का भी होता है रीज़न कि हम जैसे वेदर चेंज होता है, कहीं ना कहीं हमारा खाना पीना हम थोड़ा चेंज करते हैं, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स होते हैं, ये इन्फेक्शंस या जैसे स्नीजिंग और कफ वगैरह? जैसे गरम चीज़, ठंडा चीज़ जो हमारा पेरेंट्स समझाते हैं, वैसे तो स्पेसिफिकली बुक्स में एक खाने से आपको कोल्ड हो सकता है या एक खाने से आपको ये सिम्टम्स हो सकता है, ऐसे तो स्पेसिफिकली कहीं लिखा नहीं है।
एक एक और चीज़ है कि जैसे ठंडे चीज़ पकड़ोगे, अपने आप को ठंड से नहीं बचाओगे, ज़्यादा देर के लिए यू आर होल्डिंग आइसक्रीम, यू आर हैविंग कोल्ड थिंग्स मोर एंड मोर, दैट कैन बी ए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। लेकिन इससे पूरा बचाव नहीं होगा, या अलग से ये खाने से, ये करने से कोल्ड होता है, स्पेसिफिकली नहीं बता सकते हम। तो फिर भी अगर सजेशन चाहिए हो इस वेदर को, क्योंकि जैसे हम बात करें अर्ली मॉर्निंग थोड़ी ठंड होती है, इवनिंग के टाइम थोड़ी ठंड होती है, बीच के मौसम गर्मी होती है दिन में, तो कैसा खाना पीना होना चाहिए? अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो जैसे आप बोल रहे स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ, बट फिर भी अगर हम प्रिकॉशन के लिए चलें तो कैसा खाना पीना होना चाहिए? खाने के बारे में डाइट रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक नहीं है, अदरवाइज़ ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए काफ़ी सजेशंस है, जैसे कोई विटामिन सी ले लिया या मल्टीविटामिन ले लिया, ये सब चीज़ लेने से थोड़ा रिलीफ है, लेकिन इन सब का कोई प्रूवन रोल नहीं है। प्रॉपरली ये सब लेने के बाद ये इंसिडेंट्स कम होते हैं, ऐसे नहीं है। बाकी इस सीज़न में थोड़ा एक्सट्रीम्स होते हैं, जैसे आप बताया टेम्परेचर सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत कोल्ड होगा, ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से थोड़ा आपकी कोल्ड से अपने आप को टेम्परेचर वेरिएशन से बचा के रखेंगे तो फिर कोल्ड सिम्टम्स होने की संभावना कम रहे। अच्छा, हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, स्किन रैशेस वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, इनका क्या कारण? इसकी या स्ट्रोक की तो विंटर्स में इंक्रीज सिम्टम्स रहता है, लेकिन ये एलर्जी रिलेटेड तो नहीं है। या स्किन एलर्जी तो वो कोल्ड में रहता है जब आपको मॉइस्चराइज़र सब यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ तो स्किन एलर्जी का स्पेसिफिक यही चीज़ नहीं है इसके साथ। तो अभी एकदम से ये भी होता है ना, वेदर चेंज होता है, पहले ठीक है हमारे क्लोथ्स भी हम चेंज करेंगे तो वो शायद क्लोथ्स की वजह से रैशेस हो जाते होंगे, वो रीज़न रह सकता है? दिस वुड नॉट बी इन माई परव्यू टू टेल स्पेसिफिकली कि ये हो सकता है कि इस 6 महीने आपने कुछ कपड़े अंदर रखा है बिना वॉश वैसे यूज़ कर रहे हो, दैट कैन लीड, दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। या डॉक्टर क्या सजेशन, लास्ट में क्या सजेशन देना चाहोगे? गर्मी आ रही है, अभी गर्मियों में अपना बचाव कैसे किया जाए? गर्मी के अलावा कोल्ड, कॉमन कोल्ड से जैसे आपको बचा के रखना है जब मौसम बदल रहा है या टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो रहे हैं। व्हाट यू डू इज़, जब आपकी सिम्टम्स जो भी आते हैं ऐसे, या रनिंग नोज हो गया, या स्नीजिंग हो रहे बार बार, या कॉफ हो रहे, अपने आप को ट्राई टू बी अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रन और एल्डरली, जो भी आपके 60 साल से ऊपर जो भी है, या घर पे कोई डायबिटीज़ है या कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, उनसे थोड़ा आप अलग रहिए, सो दैट आपके जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन आप में जो नॉर्मली ठीक हो सकता है उनमें ठीक ना हो, क्योंकि उनका इम्यून स्टेटस इतना अच्छा नहीं रहेगा। सो बेटर होगा कि उनसे बचा के आप अपने आप उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन कर लीजिए। और जब भी आप स्नीज़ करते हो, बेसिक कॉफ एटिकेट्स कोविड ने हमें काफ़ी सिखाया हुआ है, कॉफ एटिकेट्स मेंटेन कर लीजिए। उसके अलावा when you have too much, you can use the mask as well, that can prevent the transmission of the viral infection. थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर की ओर से दी गई ये सलाह आपके काम आएगी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, हर कोई परेशान हो रहा है इन तमाम बीमारियों से जो नॉर्मल हैं हो जाती हैं, लेकिन इनसे कैसे प्रिकॉशन हो, इनसे बचने के लिए कैसे प्रिकॉशन हमें बरतना चाहिए वो डॉक्टर ने बताया, सजेशन दिए। तो ज़रूर इन चीज़ों को अपनाओ, क्योंकि मौसम चेंज होने से बीमारी लगने का खतरा कहीं ना कहीं रहता है, पर इनसे बचा भी जा सकता है। आप अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मेरे हो, चंडीगढ़।